बोले श्री हरि की। सीताराम। मेरे हरि कृपा करें। मन नहीं रहेगा जागा संतूर कल 5,000 सब क्या करूँ देखा ना है। सीताराम 125 फिर से लगाई बाबा की जो क्या काम करते बेटा? इसके पहले क्या करते थे? गाड़ी चलाते थे ना? मतलब अपनी गाड़ी थी? ड्राइवर गाड़ी। आप अपने भाई बहन में क्या क्या बड़े हो? स्वयं भाई बहन में 2+ नंबर पे हो आप। लिखा है कि नहीं? मार्क्ड है कि नहीं? नौकरी करते थे, है कि नहीं? है कि नहीं? अब ये इनसे मैंने पहले पूछा कि पहले मैंने पूछ के मार्क किया? पहले मार्क किया ना? ये हमारी देवी की कृपा है। पर वो उत्तर वो देती है जो मैं प्रश्न पूछता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया अपने यहाँ पिशाचों वाला काम नहीं। पिशाच अपने यहाँ सब वहाँ खड़े रहते हैं, वो सब सेवक हैं, उनको गद्दी पे आने नहीं मिलता है। गद्दी बैठते हैं हमारे परम पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज, महाब्रह्मदेव। गद्दी पे बैठती है कामाख्या। कामाख्या बताया ना, आसाम वाली महामाया। गद्दी बैठते हैं भगवान श्री हरि शंभुनाथ। बराबर बताया बेटा, दोनों चीज बराबर बताया ना? आप बताइए, मुझे आपका प्रश्न बताइए बेटा। एक साल से एम्स में इलाज चल रहा है हार्ट का। एम्स में चल रहा है हार्ट? तो कभी कम ज्यादा रिपोर्ट आती है। अच्छा, अभी लास्ट कब रिपोर्ट निकाली? अभी 4-5 तारीख को गए। 4-5 तारीख को गए थे, तो उसमें क्या डॉक्टर बता रहे हैं, क्या चीज है? हार्ट में क्या हुआ है? वॉल में फॉल्ट है? वॉल में फॉल्ट है। सीताराम। देवी बच्चे का चेक करिए एक बार। अपमार्जन कारण है, भौतिक कारण है? सांस फूलती है बेटा? हाँ, चलने में बेटा आपका जो है ना रोग जो है वो बहुत भौतिक रियल में हो चुका है, जो वॉल में फॉल्ट बता रहे हो ना आप। हाँ, ये कितने साल से बीमारी है आपको? 1 साल से चल रहा है। 1 साल से इलाज चल। उसके पहले सब सही था? हाँ। मतलब सही था या फिर आप मतलब देखते नहीं थे, ध्यान नहीं देते थे? सब सही था, क्योंकि उसमें भौतिक फॉल्ट दिख रहा था। ये हुआ कैसे? शौक पानी? हाँ, शौक पानी था। हाँ, मुझे वहाँ आ रहा था, पर मैंने उसे लिखा नहीं क्योंकि सही चीज नहीं। हाँ हाँ,
ठीक है, तो क्योंकि वो भौतिक बन चुका है पूरा का पूरा, तो मैं अभी करूंगा क्या, आपका जो जैसे अभी तकलीफ बहुत हो रही है ना, दमा लग रहा है पूरा एकदम से, तो ये दम वम को जो है मैं कम कर दूंगा, है ना। परंतु वो रोग जो है उसमें आपको लगभग 40% आराम होगा, यानी कि आपका आज का डेट में जो रिपोर्ट है उनका, वो रिपोर्ट में आपको 40% इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और जो सिम्टम दिख रहा है आपको, जैसे पैर में पानी जम जाना या फिर दम भरना चलने फिरने में ज्यादा, तो वो इसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। आपको यहाँ पे धाम के क्षेत्र में 45 दिन रुकना है। अभी मैं तत्काल एक मिनट कुछ करके देख रहा हूँ, थोड़ा पास में जाओ। और बेटा आपके यहाँ पे पूर्वज बाधा भी है, पूर्वज भी रुष्ट है आपके, पूर्वज सेवा नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो उनके लिए? पूजा पाठ जो भी होगा पूर्वजों के लिए, पूजा पाठ का नहीं, पूर्वजों के लिए कर रहे हो क्या? पूजा पाठ जो भी देखो, पूर्वज अलग चीज होते हैं, देवता अलग चीज होते हैं, ब्राह्मण अलग चीज होते हैं, तीनों का अपने को सेवा करना रहता है। पूर्वज की सेवा में क्या करना रहता है? उनको पिंडदान इत्यादि देना, केवल पितृपक्ष में नहीं, केवल पितृपक्ष में नहीं, हमेशा उनको देते रहना चाहिए। प्रतिदिन जो हम घर में अन्न बनाते हैं उसका कम से कम थोड़ा सा भाग प्रतिदिन अपने को देवता को और पूर्वज को अपने देना चाहिए। देवता के नाम का, गुरु के नाम का और पूर्वज के नाम का, इन तीनों के नाम का नैवेद्य अवश्य ही प्रतिदिन निकालना चाहिए। छोटी सी रोटी निकालो, अगर व्यवस्था कम है, अच्छी व्यवस्था है तो पूरी थाल निकालो, परंतु प्रतिदिन इन तीनों के नाम का नैवेद्य निकलना चाहिए। ऐसा समझो कि तुम्हारे घर में 3 सदस्य और हैं, है ना, फिर उससे जो है अपने सब चीज सही रहता है उससे, क्योंकि ये हर चीज देखते हैं अपने अराउंड का, ठीक है। तो ये चीज आप करो। दूसरा चीज आपके यहाँ आ रहा है, आपके कुल देवी देवता भी पूजित नहीं है बेटा, उनके लिए क्या कर रहे हो आप? नगाड़ा वगैरह बजवा रहे हो, बलि उली चढ़ रही है उनकी? शादी में प्रतिवर्ष कुल देवी को बलि प्रतिवर्ष चढ़नी चाहिए। हम खाते हैं क्या? नॉनवेज खाते हो ना? खाते हो, हफ्ते में 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन खाते हो ना, मतलब ये बोलो। अरे यार, जब बाकी लोग तो खाते हो ना नॉनवेज, 1 2 3 दिन तो सभी घर में बनता है जो लोग खाते हैं। तो जब हम रोज खा रहे हैं तो देवता को उसको देने में हमको क्या बुरा है? वो देवता तो हमसे जीव लेता है ना, वो तो उससे हमारा वजन तो कम नहीं हो रहा। हर साल शादी विवाह में दो, परंतु हर साल देवता को, अपनी देवी को खास करके देवी को बलि हर साल मिलनी चाहिए। आपके घर में यदि नृसिंह पूजित है, नृसिंह देवता बताया ना, नरसिंह भगवान, आपके घर में भैरव पूजित है, तो आपको हर साल बलि देनी चाहिए, क्योंकि ये देवता जो होते हैं ये बलि प्रिय होते हैं। देवी अपनी महालक्ष्मी, तुलजा भवानी, पार्वती माँ के कोई भी रूप, ये सब जो है ये बलि ग्रहण करते हैं, ये बलि प्रिय होते हैं। देवी काली, भुवनेश्वरी, ये सब बलि प्रिया होती हैं, इनको बलि चाहिए होती है। आप लोग पहली बात तो घर में यदि नॉनवेज खाते हो तो जब भी नॉनवेज घर में लाते हो तो उसको बोलना मेरे सामने काट, देवी का एक मंत्र याद कर लो कोई भी, है ना, अपने ब्राह्मण से लेके वहीं के वहीं कटवाना, वहीं के वहीं उसको जीव, हंसो मत इस बात पे। ऐसे नहीं करते। तो मैं बोल रहा हूँ ना, कर सकते नहीं, करना चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ। वो कल्चर गलत है आपका, उस संस्कृति को सही करिए। वो संस्कृति जो आपकी है वो गलत है कि शादी विवाह में बलि देंगे। पूजा पाठ करिए भैया, आप देवी, आप, मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे सामने आप नॉनवेज 3 प्रकार के 3 लाख करोड़ ला के रखो, उससे मेरा कोई औचित्य है? मेरा पेट भरेगा उससे? इसी प्रकार देवी होती है, देवी को आप रात नैवेद्य लगा दो, रोटी सब्जी लगा लो, उससे उसको कोई मतलब नहीं। देवी क्या चाहिए? जो उसकी पूजा है तो उसके लोक में चलती है, उसके लोक में तो बकरा चलता है, उसके लोक में जो है भैंसा चलता है, और आप वहां पे ले जाकर उसको रोटी खिलाओगे, तो काय को रोटी खाएगी? आपके लिए वो पति दोगी? आपका मन भड़का दिया गया है, लोगों ने कर दिया कि नहीं बलि नहीं देना, बलि जो है विवाह शादी में देंगे। 7,000 रुपए का बकरा आता है कि नहीं? समाज में हर महीने लगभग कटता है, वो कटता है कि नहीं? तो अगर उसका जीव हम अपने देवी को दे देंगे तो कुछ बुरा होगा उससे? उससे हमारे बकरे का वजन कम हो जाएगा? नहीं होगा ना। फिर ये सब बातों को आप लोग समझो, वो चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन राक्षस मलेच्छ जो है वो हमारे मन में भ्रांति पैदा करके संस्कृति के नाम पर कि हमारे पूर्वज ये किए, अरे हमारे पूर्वज मूर्ख थे, है कि नहीं? मेरे भी पूर्वज ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ब्राह्मण करके बलि नहीं दिए। ये कोई बात होती है? जिसके घर में भवानी पूजित हो उसके घर में बलि नहीं चढ़ेगी, भवानी प्रसन्न रहेगी कभी? ये सब मूर्खतापूर्ण विचार थे सब, इन सबको छोड़िए। जब घर में आपके खा रहे हो आप, जैसे आपको चाहिए वैसे ही देवता को चाहिए, तो इसलिए घर में जो काट रहे हो पहली बार उसको भी अर्पित करो जीव देवता को। दूसरी चीज, कम से कम साल भर में एक बार विधिवत बलि अपने कुल देवी को, और यदि उग्र देवता आपके यहाँ का कुल देवता है तो उसे आप बेटा लोग अवश्य दो, ठीक है। आपका
अभी बेटा अभी इमेजिन करो, अभी मतलब देख लो पहले सांस कितनी फूल रही है, सांस लो, देखो कितना फूल रहा है, समझ लो पहले, समझ गया, समझ गया, ठीक है। अब आँख बंद करो, देवी महाकाली का ध्यान करो बेटा। सीताराम देवी 145। चौऱ्यावर चंद्रभागा जटाशंकर बाकी नाही अडचणीत नाही. आँख बंद रखो बेटा, आँख बंद रखो और देवी की महिमा को महसूस करो, देवी की प्रेजेंस को महसूस करो। सीताराम 125 दो, फिर से सुरक्षा जल रही। बोले मातंगी मैया की, श्री हरि की, काली मैया की। अब आप खोले बेटा, कैसा लग रहा है अभी? फिर सांस लीजिए, लग रहा है बेहतर? इतना तो खुल ही नहीं रही थी आपकी सांस, लग रहा है ना? ये 24 घंटे में और अच्छा हो जाएगा, परंतु सही जो होता है उसके लिए आपको यहाँ पे 45 दिन आके रुकना है, ठीक है। इसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट आएगा। पहले 2 दिन रुकोगे, जब यहाँ पे रुकना शुरू करोगे, धाम का क्षेत्र, ये क्षेत्र 24 घंटे इसी में रहना है, यहाँ से बाहर नहीं निकलना रहता। रुकने का मतलब ये होता है कि यहीं पर रुकना रहता है। उसके पीछे कारण ये है, जब आप यहाँ से बाहर जाते हो तो आपके साथ शक्ति पीछे पीछे नहीं जाती है, फिर आपके शरीर का अपमार्जन होते रहता है। औरा जिसको बोलते हैं ना, पढ़े होंगे, पढ़े लिखे होंगे, औरा बोलते हैं उसको। तो उसका जैसे जैसे आप, जैसे अभी ये मेरे साथ बैठे हुए, मैंने क्यों बोला गद्दी को हाथ नहीं लगाइए तो विसर्जित हो जाती है, क्यों? क्योंकि आप उसका आभा मंडल दूषित कर देते हो, है ना। क्योंकि अभी यहाँ पे जो गद्दी लगी है, मैं जापक हूँ, आप अभी मंत्र जप नहीं कर रहे हो कुछ भी, है ना। तो इसलिए हाथ लगाते तुरंत देवता चले जाते हैं। तो इसलिए धाम के क्षेत्र में रहने को कहा जाता है। आप चाहे जहाँ के भी हो, परंतु रोग निवारण जो है वो तभी होगा जब जितने दिन का यहाँ से आदेश दिया गया उतने दिन यहाँ रहना है। वो जिस प्रकार, चाहे 5-5 दिन करके 9 बार रह लो, चाहे 7-7 दिन करके रह लो, चाहे 45 दिन एक ही बार में रह लो। पहले 2 दिन रुकोगे तो आराम अच्छा होने लगेगा। अगर अच्छा होना लगा तो ही आगे का रुकना है, क्योंकि शरणागति नहीं रहेगी तो फल नहीं आएगा। सीधा सीधा एकदम चीज है। शरणागति रखोगे बेटा। अभी आराम हुआ कि नहीं, इस बात पे विश्वास हुआ कि नहीं कि होता है करके? अगर 2 मिनट में इतना ठीक हो तो 45 मिनट, 45 दिन में क्या होगा, है ना? अच्छा लग रहा है ना? तो अच्छे से बेटा मंत्र करो, अपना हाथ से आरंभ करो मंत्र, ठीक। और यहाँ पे जब रुकना शुरू कर दोगे, 2 दिन रुकने के बाद अगर लगे कि हाँ मेरा अच्छा हो रहा है, तो फिर अपना यज्ञ कर लेना है और पेशी करने हर शुक्रवार को आपको आना है, ठीक है। हर शुक्रवार मतलब बीच में गैप हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर बाहर जा सकते हो। कुल मिला के 21 पेशी करनी है आपको।